आरहत वाङ्मय में कहा गया है, वो ही जथ सुदुल्लहा। 12 भावनाओं में अथवा 16 भावनाओं में 12वीं भावना बोध दुर्लभता है। संसार में परिभ्रमण करने वाले प्राणियों के लिए बोधि बहुत दुर्लभ होती है। अनंत अनंत काल से हमारी आत्मा संसार में संसरण कर रही है, जन्म मरण कर रही है और अनंत अनंत जन्म आज तक हमारी आत्मा ने ले लिए हैं। कभी निगोद में, स्थावरकाय में, विकलेंद्रिय में, पंचेंद्रिय में, त्रियंच में, कभी देवगति, कभी नरक, कभी मनुष्य गति। भ्रमण करते करते किसी किसी आत्मा को यह बोधि रत्न प्राप्त होता है। मानो कोई समुद्र में गिरा हुआ रत्न हो, वह मिलना मुश्किल है। इसी प्रकार यह बोधि रत्न भी मुश्किल है। उपाध्याय विनय विजय जी ने कहा, यह देह हमें प्राप्त है, इस पर भी हम ध्यान दें। यावद् देहमिदं गदैर्न मृदितं नो वा जरा जर्जरं। यावत् निजहिते तावद् बुधैर्यत्यतां कासारे स्फुटिते जले प्रचलिते पालिकत। यावत् देहमिदं गदैर्न मृदितं नोवा जरा जर्जरं यावत् त्वक्ष कदम्बकं स्वे विषयज्ञानावगाहक्षमं यावत् चायुरभंगुरं निजहिते तावत् बुधैर्यत्यतां कासारे स्फुटिते जले प्रचलिते पाली कथम बध्यते। कि संसार में भ्रमण करते करते यह मनुष्य जन्म मिला है, इस जन्म के महत्व को हम आंकी। जब तक यह मनुष्य शरीर रोगों से आक्रांत न हो जाए, जब तक यह बुढ़ापे से ग्रस्त न हो जाए, जर्जर न हो जाए, जब तक इंद्रिय समूह अपने विषयों के ग्रहण में सक्षम है, अक्षम न हो जाए, तब तक ज्ञानियों को अपनी आत्मा के लिए प्रयत्न कर लेना चाहिए। क्योंकि तालाब की पाल फूट जाए, तालाब फूट जाए, पानी बहने लग जाए, बाद में कोई आके पाल बांधने का प्रयास करे, इतना महत्व नहीं। पाल पहले ही बांध लो। जब तक शरीर सक्षम है तब तक उसका अच्छा उपयोग कर लो। बोधि, ज्ञान बोधि, दर्शन बोधि, चारित्र बोधि। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। दर्शन मोहनीय कर्म और अनंतानुबंधी चतुष्क के विलय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। प्राणी यह भान करे कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। शरीर अस्थाई है और आत्मा स्थायी है। शरीर तो यहां रह जाता है मृत्यु के बाद, फिर आत्मा आगे चली जाती है।
तो मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। यह संदेश दिया गया है कि अपने आप को आत्मा अनुभव करो, मैं चैतन्यमय हूं। यह शरीर तो मेरे साथ अभी सहचर बना हुआ है, पर यह हमेशा साथ रहने वाला नहीं है। तो शरीर और आत्मा की भिन्नता पर आदमी ध्यान दे। आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, तुमने मंत्र। आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, तुमने मंत्र। आत्मा अचल अरुज शिव शाश्वत नश्वर है यह। आत्मा आत्मा के द्वारा ही आत्मा में लय पाए। चैत्य पुरुष जग जाए, देव तुम्हारा पुण्य नाम मेरे मन में रम जाए। चैत्य पुरुष। तो शरीर और आत्मा की भिन्नता, देव गुरु धर्म के प्रति सम्यक श्रद्धान, जीव अजीव आदि तत्वों का सम्यक बोध और यथार्थ के प्रति श्रद्धा, यथार्थ दृष्टि ही सम्यक दर्शनम। यथार्थ दृष्टिकोण जो सही है उसके प्रति आस्था। तमेव सत्यम निसंकम जम जिणे हिम पवेयम। वही सत्य है, वही निस्संक है जो जिनेश्वरों के द्वारा प्रवेदित है। तो सच्चाई के प्रति आदमी में श्रद्धा हो, सच्चाई कहीं पर भी हो, वह मेरे लिए सम्मान्य है, स्वीकार्य है, शिरोधार्य है। असच्चाई कहीं पर भी है, मिथ्या बात कहीं पर भी है, वह मेरे लिए असम्मान्य है, अस्वीकार्य है, अशिरोधार्य है। तो यथार्थ के प्रति श्रद्धा हो। मिथ्या दृष्टिकोण वह है अदेवे देव बुद्धिरिया गुरु बुद्धि रघुरौचया। अधर्मे धर्म बुद्धिरिया मिथ्यात्वम ही तदुच्यते। आश्रय। जो धर्म देव नहीं है उसको देव मान लेना, जो सम्यक गुरु नहीं उसको गुरु मान लेना, अधर्म को धर्म मान लेना, यह मिथ्यात्व है। और देव में देव बुद्धि, गुरु में गुरु बुद्धि और धर्म में धर्म बुद्धि का होना सम्यक्त्व हो जाता है। यह दर्शन बोधि, हमें दर्शन बोधि प्राप्त हो, प्राप्त है तो वो मजबूत रहे, ऐसी हमारी भावना रहनी चाहिए। बीतराग सर्वज्ञ अरिहंत भगवान वो मेरे देव हैं। शुद्ध साधु अपने गुरु धर्माचार्य मेरे गुरु हैं। और भगवान बीतराग प्रभु सर्वज्ञ द्वारा प्रज्ञप्त तत्व मेरा तत्व है, धर्म है। अरहंतो महदेवो जावत जीवम सुसाहुणो गुरुणो जिन पन्नत्तम तत्तम ये सम्मत्तम मय गह्यम। अरहत मेरे देव हैं, जैसे भगवान महावीर मेरे धर्म देव। शुद्ध साधु मेरे गुरु हैं, जैसे परम पूज्य गुरुदेव तुलसी आचार्य महाप्रज्ञ जी हमारे गुरु थे। आचार्य भिक्षु तेरा पंथ में आचार्य हुए हैं, गुरु हुए हैं। और जिनेश्वर भगवान के द्वारा प्रवेदित प्रज्ञप्त मेरा धर्म है। जैन शासन, जैन धर्म, और उसमें भी श्वेतांबर तेरा पंथ हमारा धर्म है। तो देव गुरु धर्म के प्रति
श्रद्धा हो, दर्शन बोधि, ज्ञान बोधि, हमारा ज्ञान सम्यक, हम गलत बात को न जाने, जो बात जैसी है वैसी ही जानने का प्रयास करें। यथार्थ बोध है सम्यक ज्ञानम, यथार्थ बोध, सत्य का बोध सम्यक ज्ञान होता है। तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान आदि 5 ज्ञान हैं। मिथ्यात्वी का बोध अज्ञान कहलाता है और सम्यक्त्वी का बोध ज्ञान कहलाता है। पात्र भेद है। एक मिथ्या दृष्टि कोण वाला जीव है, उसका जो बोध है, अवबोध है, उसे अज्ञान संज्ञा दी गई, और सम्यक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति है, उसके पास जो बोध है, संज्ञान है, उसे ज्ञान की संज्ञा प्राप्त हो जाती है। हमारा ज्ञान सही होना चाहिए, किसी के बारे में हमारी गलत धारणा अवधारणा नहीं होनी चाहिए। हम यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करें तो ज्ञान बोधि हमें प्राप्त है तो ठीक रहे। और चारित्र बोधि, महाव्रत चारित्र हैं, सामायिक, छेदोपस्थापनीय, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म संपराज, यथाख्यात, ये 5 चारित्र हैं। महाव्रत अनुव्रत रूप में भी, महाव्रत पूर्ण चारित्र है, अनुव्रत आंशिक चारित्र है। तो चारित्र की हमें प्राप्ति हो है तो ठीक रहे। आचरण हमारे अच्छे होने चाहिए। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 महाव्रत और ये 5 अनुव्रत, साधु महाव्रत के रूप में, गृहस्थ अनुव्रत के रूप में, इनका पालन करें। तो यह चारित्र बोधि हमें प्राप्त हो है तो सुरक्षित रहे। तो यह दर्शन बोधि, ज्ञान बोधि, चारित्र बोधि, इस बोधि की प्राप्ति हर किसी के लिए सुलभ नहीं होती है। तो हमें यह बोधि प्राप्त हो, प्राप्त बोधि सुरक्षित रहे, ऐसा प्रयास करना चाहिए। उपाध्याय विनय विजय जी ने कहा, बुद्ध्यताम बुद्ध्यताम बोधिरति दुर्लभा जलधि जलपतित सुररत्न युक्त्या सम्यगाराध्यताम स्वहितमिह साध्यताम बाध्यता मधर गतिरात्म। तो यह बोधि का बोध हमें प्राप्त हो और रहना चाहिए। और मनुष्य जीवन भी अपने आप में दुर्लभ है। इस मनुष्य जीवन का अंकन भी सम्यक होना चाहिए कि मैं मानव हूँ तो कहीं दानव जैसा आचरण तो नहीं करता हूँ, न हो जाए मेरे से, मैं अच्छा मानव बना रहूँ। और अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इनकी साधना जीवन में होती है तो आदमी अच्छा इंसान बन सकता है। मनुष्य यह सोचे मेरे से व्यर्थ हिंसा न हो जाए, किसी जीव को मैं तकलीफ देने वाला न बनूं, सबके प्रति मंगल कामना, आय तुले पयासु, सब प्राणियों के प्रति समानता का भाव, मुझे सुख प्रिय है, दूसरे प्राणियों को भी सुख प्रिय है, मुझे दुख अप्रिय है तो दूसरे प्राणियों को भी दुख अप्रिय है। सब जीव जीना चाहते हैं। सब्बे जीवा भी इच्छन्ति जीवियुम न मृत्युम तम्हा पाण वहम घोरम निगंथा बद्रियम तिणम आश्रय। सब जीव जीना चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहता आमतौर से, इसलिए प्राणवध घोर है, निर्ग्रंथ इसका वर्जन करते हैं। और भी मनुष्य जीव हिंसा से बचने का प्रयास करें।
संस्कृत में कहा गया, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। जो तुम्हारे लिए प्रतिकूल है तो वह व्यवहार दूसरों के लिए भी प्रतिकूल हो सकता है। तुम वैसा व्यवहार दूसरों के साथ मत करो। तुम्हें कोई गाली दे, तुम्हें बुरा लगता है, तुम भी किसी को गाली मत दो। तुम्हें कोई मारे पीटे, तुम्हें कष्ट होता है, तुम भी किसी को मारो पीटो मत। तुम्हारा कोई अपमान कर दे, तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तो तुम भी किसी का अपमान मत करो। जो तुम दूसरों से नहीं चाहते, वैसा व्यवहार जो दूसरों को भी अप्रिय है, उनके साथ तुम भी मत करो। यह अहिंसा की साधना। आदमी झूठ बोलने से बचने का प्रयास करे, सत्य की साधना करे, और आदमी झूठ बोलकर काम सारना, काम निकालना चाहता है, पर प्रयास यह रहे कि झूठ से हम बचे। गीत में कहा गया, एक बार तो झूठ साच कर काम सार ले आप रो, मोड़ो बेगो फूट्या सरसी घड़ो भरी जा, लखना स्यों आखिर आवे, पांति पश्चाताप है, कपटाई कर झूठ बोलनो जग में मोटो, सत्यवादिता सधन थाशूं, तो रहनो चुपचाप, कपटाई कर झूठ बोलनो जग में मोटो। तो आदमी सच्चाई का अभ्यास करे, अचौरिय चोरी से बचे, चोरी किसी की न करे, यह लक्ष्य और प्रयास रहना चाहिए। इंद्रिय संयम, ब्रह्मचर्य की यथोचित साधना और अपरिग्रह की साधना, अनासक्ति की साधना, पदार्थों का संयम, इस प्रकार यह चारित्र की आराधना साधना हो जाती है। तो यह बोधि दुर्लभ है संसार में। इस दुर्लभ को हम सुलभ बनाने का प्रयास करें। ऐसे प्राणी जो धर्म कर्म जानते नहीं, उनको सुलभ बोधि बनाने का भी प्रयास कर दें कि बोधि उनके लिए इजी सुलभ हो जाए, उन्हें आसानी से बोधि मिल सके। तो इस बोधि रत्न को प्राप्त करने का और प्राप्त बोधि रत्न को सुरक्षित रखने का प्रयास करना चाहिए। चारित्र भी एक रत्न है। चरण रयण चिंतामणि भाग्य प्रमाणे पायो, भले भिक्षु स्वाम प्रसादे, करोड़ों ही काम पड़े कदा, गण में थिर पद रूप आना ना ही विराज आश्रय। कि यह चरण रत्न, चारित्र रत्न चिंतामणि रत्न के समान है, भाग्य से और भिक्षु स्वामी के प्रसाद से प्राप्त हुआ है। कठिन काम भी पड़े तो भी गण में, शासन में पांव मजबूत रहे, आज्ञा की विराधना न हो, तो यह 12वीं भावना बोधि दुर्लभता, इसका यथोचित ध्यान करें और बोधि को प्राप्त करने का और प्राप्त बोधि को सम्यक सुरक्षित रखने का प्रयास करें। यह काम्य है।